जब ये फर्स्ट कॉमरेड तय हुआ तो कितना था? नेशनल एवरेज किलोमीटर 3860 था। फर्स्ट ये तय हुआ तो 3860 था। तो हमारे पास 3 फैक्टर है। अगर किलोमीटर को मालिक घटाना चाहेगा तो क्या काम कर सकता है? इसको घटा देगा, इसको घटा देगा तो किलोमीटर रेट घट जाएगा, इसको बढ़ा देगा तो किलोमीटर रेट बढ़ जाएगा। तो 1992 में क्या किया? 1992 में बोला कि ये अब 3860 कोई नहीं, नेशनल एवरेज नहीं हो रहा है, अब दूर दूर तक गाड़ियां चल रही हैं, अब ये हो गया 5100। तो 5वां पे कमीशन आने वाला था, तो इसको 5100 करके बढ़ा दिया तो हमारा रेट जो है थोड़ा पे कमीशन में कम हो गया। ये सब सेम रखा। छठा पे कमीशन में क्या किया? जब जब पे कमीशन आना रहेगा तब तक इस पर काम करेगा। ये पूरा एकदम आपका सबका आंख में जलन है। उसके बाद कोशिश किया 2002 में, आरएसी 2002 बनाया। हम हिंदी फायर में आरएसी 2002 का आपको 11 ठो टर्म एंड रिफरेंस था। 11 ठो टर्म एंड रिफरेंस का क्या रिपोर्ट दिया है आरएसी कमेटी, इसको मात्र 3 पेज में दिया हुआ है हिंदी में। उसको आप लोग कम से कम देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आरएसी 02 बोला कि जो 30% मिल रहा है उसको कितना किया जाए, और जो 55% मिल रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट उसको किया जाए 20%। ये पहला रिपोर्ट। और दूसरा किलोमीटर के बारे में है, उसमें बोला कि अगर यहां 30 रख दिया जाएगा तो ये वाला फैक्टर ठीक हो जाएगा, तो किलोमीटर रेट भी घट जाएगा। अगर 30 के जगह पे 10 हो गया तो किलोमीटर रेट घट जाएगा। और टीए रेट में अगर कुछ गड़बड़ किया जाए तो ये भी घट जाएगा, और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो एलआरएस से उसमें भी पूरा जी जान लगा दिया। 8000-9000 आदमी दिल्ली गया, तो उसका जो फर्स्ट एंड सेकेंड रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट खासकर, इसको लालू जी बोले कि ये लागू नहीं होगा। आरएसी 02 का रिपोर्ट लागू होगा, लेकिन ये नहीं लागू होगा। हमारा जब 8000 आदमी गया, तो ये आदमी क्यों जाता है? ताकि रेल मंत्री साहब से हमारा मीटिंग हो, उनका कान में जो है हमारा बात जाए। जैसे राय जी गए थे, रेल भवन गए थे वार्ता करने कॉमरेड राणा जी के साथ, तो ऑफिसर लोग ही मिलेंगे, डायरेक्टर लेवल का, डिप्टी डायरेक्टर टाइप का मिलेंगे। लेकिन इतना ये गलत डिसीजन होने जा रहा है, हमारा 30-10 होने जा रहा है, हमारा पूरा पे जो है स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, पूरा हमारा आने वाला पीढ़ी का तबाह हो जाएगा, जो साथी रिटायर हो रहे हैं उनका तबाह हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जी जान लगा दिए थे। इसीलिए जब 8000 आदमी करीब पहुंचा, तब रेल मंत्री साहब के सामने बैठक हुआ माननीय लालू प्रसाद जी यादव के साथ। तो बोले, ये जब कॉमरेड एमएन प्रसाद को बोले भोजपुरी में समझाओ, तो जब भोजपुरी में समझाए तब ये जाके वो डपटे, ये नहीं होना है, हमारा कमासुत है लोको पायलट, इसका पे है, पे नहीं घटना है, हटाओ इसको। जिसका मजा आज भी साथी ले रहे हैं। ये 30-10 हो जाता तो क्या हाल होता, 55-20 हो जाता तो क्या होता,
बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे उसने रिपोर्ट दिया कि आपका सारा लॉबी को क्रू एंड गार्ड लॉबी बनाया जाए, गार्ड का अलग लॉबी, क्रू का अलग, वो एक किया जाए, सारा चीज़ आपको CMS के थ्रू किया जाए, आईपास सिस्टम, ये सब जो है जो अभी लागू है सब RSC 02 का रिपोर्ट है। जितना भी CC है, TLC है, ये सब जो है ड्राफ्टेड होगा। ये कहाँ से आया? ये RSC 02 का रिपोर्ट है, वो सब लागू हुआ कि केवल प्रमोशनल पोस्ट कौन रहेगा? CLI, बाकी जितना है सब ड्राफ्टेड रहेगा। TLC, TPC, इंस्ट्रक्टर जितना सब है, ये सब जो है इंस्ट्रक्टर 30% जोड़ के वहाँ जाएगा, जैसे आएगा उसको 30 वापस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सारा RSC 02 का है। तो RSC 02 के द्वारा ये दूसरा प्रयास किया हमारा घटाने का, तो हम लोग सफल नहीं होने दिए, यहाँ हम लोग रोक लिए। तीसरा प्रयास क्या किया कि छठा पे कमीशन के समय ये लोग TA रेट घटा के यहाँ रख के कैलकुलेट किया, 210 के हिसाब से कैलकुलेशन किया, जबकि बाद में TA रेट बढ़ा दिया 340। तो यहाँ पर मारा, और यहाँ पर जो है ये मीन पे जो है, मीन को क्या कर दिया, जब यहाँ नहीं सका OM बना लिया था कि इसको 10 करना है, 10 करने से माइलेज ये लोग का कम होगा, यहाँ नहीं सफल हुआ तो रेलवे बोर्ड दोनों फेडरेशन का साथ लेके साइन करा के और यहाँ पे क्या कर दिया। फिर भी हम लोग फेडरेशन का मेंबर हैं, फिर भी हम लोग फेडरेशन का बहुत साथी लीडर हैं। तो हम लोग तो ये चीज़ बताना है वर्कर को, आपको समझना है हम क्या समझा रहे हैं, इस तरह से हमारे साथियों को बताना है कि इतना बड़ा घात हुआ, जो काम यहाँ सफल हुए हम लोगों को दोनों फेडरेशन मिल के यहाँ जाके सफल हुए, असफल कर दिया, मिनिमम करा दिया, जिसको हम लोग NIT तक ले गए हैं। तो NIT में जाने के बाद आप लोग देख रहे हैं, पहले तो कार्रवाई ठीक ठाक हुआ, फिर गवर्नमेंट जो आया वो जजेस साहब को नहीं नियुक्त कर रहा है, जिससे लिंगरिंग है। तो उसके बाद अभी क्या है कि हमारा जो रनिंग अलाउंस है, 7वां पे कमीशन के बाद एक कोशिश और किया। वो क्या किया, 7वां पे कमीशन के बाद 42 महीना लग गया रिपोर्ट देने में। इस जो 5100 किया था, इसको क्या दिया, इसको 7500 कर रहा था। तो ये 7500 होने से हमारा लोको पायलट का कितना होगा, मात्र 325 आसपास हम लोगों का होता है लोको पायलट का। अगर 7500 रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो, और गार्ड साहब का जो है करीब 300 आसपास या 250 आएगा, और असिस्टेंट का 200 रुपया होता है। लेकिन वहाँ भी हम लोग गेन किया, 375-77 जो है असिस्टेंट का हुआ, गार्ड का भी 480 आसपास 470 हुआ, और हम लोगों का 525 हुआ, 530 हुआ, 520 हुआ। जब फार्मूला में रखेंगे तो आपको निकलेगा। तो यहाँ पे LRS से सबसे बड़ा काम किया कि यहाँ से 7500 हटवाया। ये कैसे हटाया, LRS ने हर जगह से, हर डिवीज़न से, हर ब्रांच का जो किलोमीटर मंगवाया कि कितना किलोमीटर होता है, और उसको नंबर ऑफ लॉबी से जोड़ के डिवाइड किया गया तो आया 4200। और रेलवे एक बार सर्वे किया था तो उसका आया था 4700, और वो क्या दे रहा था यहाँ पे, और लागू कितना है 5100, और वो बोल रहा था कि अब 7500 हो गया है। इसीलिए किलोमीटर का रेट बढ़ाने के पहले क्या किया कि अगर इधर जाते हैं 4700 देते हैं तो LRS से पूरा हम लोग भेज दिए थे, पूरा माने एकदम एक्चुअल फिगर, तो हमको तभी लड़ेगा कि हम निकाले हैं 4200 आया, आपका कैसे 4700 आया। तो इसीलिए इसको छोड़िए, ये झमेला से इसी को डन कर दो।
तो जैसे ही डन हुआ, जैसे ही डन हुआ, हम लोगों को कितना मिल गया? 520। और जैसे 520 मिला, जब अगला आंदोलन रखाया तो संख्या घट गया। ये दिक्कत। जैसे हमको मान लीजिए हम ड्यूटी किए बढ़िया, तो ओवर टाइम हमको पूरा मिला, तो और भी हमको प्रोत्साहन हुआ कि ओवर टाइम करेंगे या ड्यूटी बढ़िया से करेंगे। होता क्या है कि हम आंदोलन किए, जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जैसे बढ़ जाता है हमारे साथी, आंदोलन और तेज होना चाहिए। जब तेज होगा तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। ये हम लोगों का डिमेरिट है। तो ये समझें? हाँ, तो बस 5 मिनट, इसको ये दोनों ख़त्म हो जा रहा है साथ में। तो